ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। वक्फ कानून को लेकर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज वक्फ कानून के विरोध में कोलकाता और भोपाल में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया है। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने की है। वहीं भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से प्रदर्शन हुआ। बोर्ड 50 शहरों में वक्फ बचाव आंदोलन चला रहा है, जो 7 जुलाई तक ऐसे ही चलता रहेगा। वक्फ पर जारी प्रदर्शन के बीच आज बीजेपी ने भी वक्फ कानून को लेकर तैयारी की है। बीजेपी ने देश भर में वक्फ कानून को लेकर जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर इस कानून की खूबियों के बारे में बताएंगे और विपक्ष की ओर से चलाए जा रहे अभियान का जवाब देंगे। यह अभियान चलाने की तैयारी उस वक्त हो रही है जब पश्चिम बंगाल के कई जिलों में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई है, जब देश के अलग अलग शहरों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अभियान शुरू होने वाला है। आज महादंगल में पूछेंगे, वक्फ को लेकर कौन कर रहा है गुमराह और कौन दिखा रहा है सही राह। क्या मुस्लिम समुदाय के बीच वक्फ को लेकर सही बात पहुंचाने में बीजेपी कामयाब होगी? सवाल यह भी है कि वक्फ को लेकर कौन भ्रम फैला रहा है, जिसकी वजह से लगातार हिंसा अलग अलग हिस्सों में हो रही है। और सवाल यह भी कि वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन मुस्लिम हित का ख्याल है या फिर वोट का सवाल है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले वार पलटवार सुनिए। সারা বাংলার 1 কোটি মানুষ রেজুলেশন পাঠাবে যে তুমি অন্যায় করেছো, জুলুম করেছো। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं। बंगाल का मुर्शिदाबाद आज दंगों की आग में लगातार चौथे दिन सुलग रहा है। जिस प्रकार की विरोध के नाम पर संपूर्ण देश में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, वह किसी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने एक एक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक देश को और माननीय सदन को बताया था कि यह बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। अब वक्फ बोर्ड का संचालन किसी और के हाथ में दिया जाएगा तो लोगों को शक हो रहा है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है, ये संचालन करने वालों की बाप की संपत्ति नहीं है। इस देश में 2 ही बेचवैया हैं, एक खरीदवैया की वो ऊंची वाली इमारत, अब बेचने वाला कौन होगा, उसी की तो व्यवस्था हो रही है। वक्फ कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, ये 55 गरीब मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है और बंगाल के मुसलमान भी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ बाहर फेंक देंगे। केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमानों की मौजूदगी है स्टूडियो में, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शाहज़ा इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोहित सिंह जी, आप संयोजक हैं युवा चेतना के। प्रवेश चौधरी जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विपक्ष में निगहत अब्बास जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और साथ ही सैयद जब्बाद, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाहज़ा इल्मी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, जरूरत क्यों आ गई भारतीय जनता पार्टी को कि लोगों तक, मुसलमानों तक अब इस बात को पहुंचाना है कि सरकार ने जो फैसला किया है, जो कानून बना है वक्फ का, वो आपके समर्थन के लिए, आपके हित के लिए, गरीबों के भले के लिए है? चूक हो गई क्या पहले, या प्रदर्शन जो हो रहे हैं उससे डर गई है सरकार?
ऐसा बिल्कुल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कहती है वो करती है। अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बाकायदा देश के लिए प्रतिबद्ध है, खासतौर से गरीबों के लिए। अगर आप खुद सोचिए 14 से 15% देश के मुसलमान हैं, जिसमें 85% आप सोचिए पसमानदा हैं, अभी भी 31% पॉवर्टी लाइन के नीचे है। आपको लगता नहीं है कि सबसे बड़ा रिलीजियस एंडाउमेंट यानी कि प्रॉपर्टी के हिसाब से सबसे अमीर कम्युनिटी यानी कि मुसलमानों की देश में, भारत में, और आप सोचिए इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग, इतना ढेर सारे जमीन, और मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं? क्या होता रहा है पिछले 65 साल से? किस तरह से मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया है? तो मुसलमान जो फ्यूडल लॉर्ड्स बने हैं ना, जो बाकायदा सामंतवाद है जिसमें फैला हुआ है कि चाहे अशराफ हो या हाई कास्ट के हों या रसूख वाले हों, उनका दबदबा रहेगा। क्या आपको लगता नहीं मुसलमानों में भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन सही से होना चाहिए? जो जमीन है सबको बराबर से होनी चाहिए। और वक्त का मकसद ये है कि गरीबों का परोपकार, जन कल्याण। आपको लगता नहीं है मुसलमानों को दूर रखेंगे? जो सबसे हकदार मुसलमान है उनको कैसे दूर रखा जा सकता है वक्फ से? ये दबदबा हटाना पड़ेगा। ये आरोप लग रहे हैं कि वक्फ की जमीनों पर, वो जो महंगी महंगी जमीनें हैं उस पर है सरकार की नजर, और आरोप लगाया जा रहा है कि अपने दोस्तों को देने वाले हैं, इस वजह से वक्फ की जमीनों पर नजर गड़ा कर। आखिरी चीज, आखिर माफ कीजिएगा, बिल्कुल माफी के साथ मैं इंटरजेक्ट करूंगी। किसी भी तरह से आप पूरा कानून पढ़ लिए, इसमें किसी तरह से सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। उसको रेगुलेट किया जा रहा है इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इजिप्ट में, सूडान में, टर्की में और सऊदी अरेबिया में सरकार ले लेती है, उसके अधीन बनते हैं। ये हमारा देश है, इतनी बड़ी आबादी है इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद, और आप सोचिए यहाँ पे बोर्ड के पास ही जमीन रहेगी, सिर्फ रेगुलेट किया जा रहा है। तो सोचिए कितना फर्क है उन देशों में जो मुस्लिम देश हैं, और इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। ट्राइब्यूनल के तहत, काउंसिल के तहत होगा। हाँ, ये जरूर है कि सारे फैसले जो हैं ये वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं करेगा। अगर किसी को दिक्कत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर क्रिश्चियन, वो जा सकते हैं कोर्ट्स में। ठीक है निगहत अब्बास जी, अगर पारदर्शिता लाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, दिखाइए इनको टीवी स्क्रीन पर, तो फिर इतनी बेचैनी और इतनी परेशानी क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझा रहे हैं, अमित शाह भी समझा रहे हैं, और अब तो बीजेपी आम मुसलमानों के बीच पहुंचकर इस बात को बताएगी कि भाई पसमानदा और गरीबों के हक के लिए है, ये पारदर्शी व्यवस्था है। इसको लेकर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स क्यों? चित्रा जी, बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है कि वो जमीन पर उतरकर मुसलमानों के घर घर जाकर इस अमेंडमेंट एक्ट को समझाएगी। पर अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कुछ चीजों के सवाल का जवाब दे दे और ये समझा दे, क्योंकि इन्होंने कुछ करा है। यहाँ पर रीडिफाइन करा गया है पब्लिक पर्पस को, करा है इन्हीं लोगों का क्लॉज है जो अमेंडमेंट करा है। तो जब आप रीडिफाइन करते हैं पब्लिक पर्पस को, तो क्यों आपने एक ऐसा क्लॉज इसमें नहीं डाला? क्योंकि रीडिफाइन है इसलिए वो कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि स्कूल, मदरसा, हेल्थ केयर सेंटर ही बनेंगे वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि अगर पब्लिक पर्पस की बात करें तो वहां तो मॉल भी बना सकते हैं, वहां तो पार्क भी बना सकते हैं, वहां तो सरकारी कोई ऑफिस भी बना सकते हैं, और वहां तो कोई सुपरमार्केट भी बन सकती है। तो वो आपने क्यों नहीं लिखा? अगर आपकी इंटेंशन में क्लैरिटी थी, पारदर्शिता आप लाना चाहते थे। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, क्योंकि आपने जो सेक्शन 40 है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया, ओमिशन कर दिया कि वक्फ के जो लोग हैं उनकी तो हमें अब कंसेंट चाहिए ही नहीं। तो ये कैसे मुसलमानों के उत्थान का, जब आप उनकी जो बात है वो ही आने नहीं देंगे, उन्हीं के लफ्ज आने नहीं देंगे, क्योंकि आपने सेक्शन 40 खत्म कर दिया। मेरा तीसरा सवाल, आपने आर्टिकल 30 का कंप्लीटली वायलेशन कर दिया। कोई बात नहीं, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर लेकिन जब आपने आर्टिकल 30 का जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज, एजुकेशन, कांग्रेस भड़का रही है क्या मुसलमानों को? आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस पार्टी भड़का रही है मुसलमानों को। मैं तो सवाल पूछ, और मामला तो कोर्ट में गया ना, तो कोर्ट का इंतजार कर लीजिए, फैसला क्या आता है। आप समझिए ना मेरी बात को। अगर मैं भड़का रही होती तो यहाँ पर कसीदे पढ़ रही होती, तो क्लॉज के अमेंडमेंट में जो सवाल मेरे तक आए हैं मैं वो पूछ रही हूँ कि जब आपने ये बोला कि हम आर्टिकल 30 का वायलेशन कर रहे हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो मैनेज नहीं करने देंगे वक्त के लोगों को, तो सुनिए वक्त की प्रॉपर्टी एजुकेशनल। अरे तो मुझे देंगे आप थोड़ा सा? पहले के बहुत जरूरी सवाल है, पूरा मुझे सवाल पूरा कर लेने दीजिए। तो आपने भाजपा से सवाल, आपके सवालों का भी जवाब पूरी तरह से सक्षम हूँ, भाजपा के नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैं किसी के सवाल में जवाब, पहले मेरा सवाल पूछ लीजिए, जवाब देंगे। आप कहते हैं कि कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, मैं कह रही हूं 2 बनाए।
तो आपने ये अरे clause सच्चर क्यों नहीं कमेटी डाला? ने भी कहा बता था रही कि हूँ। भैया बदलो मैं तो वक्फ मान बोर्ड रही को। हूँ। अच्छा चित्रा जी, सच्चर मेरा कमेटी सवाल ने वाली लालू नहीं, प्रसाद मैं यादव ने कहा था जनता कई जी, नेताओं सब ने कहा सवाल था में कि उतना सबसे चाह रहे पहले हैं। भारतीय जनता व्यूअर्स पार्टी की सवाल तरफ से सुनना जवाब चाह दे रहे रही हैं हूँ। कि आपने अरे ये कितने क्लॉज सवाल क्यों पूछेंगे नहीं वो? डाला कि हम कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई रिपीट कर हॉस्पिटल रही जो हैं है आप, उससे रिपीट बात कर रही नहीं हैं। आपने करेंगे। कह दी बात मैं 6 तो बार। इंटेंशन पर सवाल आप 6 बार, आपसे 6 बार मुझे रिपीट तो किया, intention लीजिए। पर सवाल आप ही है। का जवाब दे रही हूँ दीजिए। निगम जी, आप ही का जवाब दे रही हूँ। दीजिए, दीजिए, आपने मैं वेट कर पब्लिक पर्पस की बात की, मैं बताऊं वक्फ का पब्लिक पर्पस क्या है? आप जानती है निघत अब्बास जी, वक्फ का मतलब है परोपकार, गरीबों के लिए मेहनत और जन कल्याण। कितने स्कूल और कॉलेज खोले? फेरिस्त है 8 लाख फिर 7 वही बात। 8 चित्रा जी, मैं फिर से सवाल बोलेंगे, क्या मुझे पूछ बोलने रही दीजिए। हूँ, आप जवाब मैं जवाब क्या दूंगी। दे रही हैं? अरे आप मैं public तो सवाल purpose- ये पूछ रही हूँ अरे कि ऐसे आपने बोलने क्यों दीजिए, क्लॉज चित्रा जी नहीं कैसे डाला बोल कि हम पाऊंगी? स्कूल आप बनाएंगे, क्यों घबरा रही हैं? मदरसा मैं बनाएंगे, क्यों घबरा रही हम हैं? हॉस्पिटल उसी का जवाब दे रही बनाएंगे, हूँ। हम बेटियों के लिए स्कूल फिर repeat बनाएंगे। कर रही ये हैं। क्लॉज क्यों नहीं डाला? फिर आप पब्लिक repeat कर रही हैं पर्पस अपने क्यों आप को। डाला है? अरे चुप रहिए मैं तो ये मीरा। पूछ रही हूँ। अरे अपने मैं गले चुप को- रहूंगी, आप सवाल का अरे जवाब जवाब देंगी दूंगी, तो मैं मैं चुप चुप रहेंगी रहूंगी। तभी तो दे पाऊंगी। आप मेरे अरे आप लॉजिकल हलक क्वेश्चन बंद का कीजिए, लॉजिकल कान आंसर खोलिए। दीजिए, सीधे ठीक मत है, करिए। एक हलक करके को- एक करके अपने निगत आपके हलक सवाल हो को गए, जल्दी से आप खोलिए। जवाब दीजिए, बाकी लोग जल्दी से इंतजार नहीं, कर क्योंकि रहे बहुत हैं। तफसील से उन्होंने कहा हाँ, है। ठीक है। तो आप बताइए, चाहे उसमें मॉल बिल्कुल नहीं बनेंगे और ये रहना चाहिए। कांग्रेस क्लॉज के बताइए प्रवक्ता कि ने मॉल भी नहीं कहा बनेंगे। है, हाँ। कांग्रेस आप के क्लॉज प्रवक्ता ने बता कहा दो, है, कोई भी नहीं बन सकता। आप क्लॉज बता दो, बता शायद रही हूँ मैं अपनी बात आपको। रखेंगे, आप बताइए। कौन सा क्लॉज कहता है पब्लिक अरे, पर्पस में लगातार मॉल नहीं बोल बन रही, कैसे सकता? बोल वहाँ रहा पर है? मुझे हाँ, एक बताइए। एक करके एक एक करके अनुराग भी इंतजार कर रहे हैं, देखिए, बाकी मुझे लोग भी बताइए, बताइए। क्लॉज ठीक है, बताइए, एक एक करके सरकार बात आप रखेंगे, बार एक बोलिए, एक मैं करके आप कंट्रोल नहीं कर पा रही, एक बोल एक कैसे बोलेंगी? एक करके निगत माता जी कैसे निगत बोले? निगत डरिए मत, दोनों डरिए मत, डराइए मत, चुप रहिए और बोलने दीजिए मुझे। चुप तो मैं रह चुप नहीं रह- सकती, जो अल्लाह बोलिए की मैं आराम फंस से रही जुबान, आराम से, फंस गई है, आराम फंस से, गई आराम पूरी से तरह अपनी से। बात रखिए। सवाल ये है कि मॉल बनाना चाहती सवाल है, पूछ रही पार्क बनाना चाहती है, फंस गई है। ये नहीं कह रही है कि स्कूल बनना चाहिए, ये नहीं कह रही है मैडम, अस्पताल बनना चाहिए, मैडम, डर गई भारतीय है। जनता पार्टी कांग्रेस के का मकसद प्रवक्ता क्या को है? सुन रहे वक्त की हैं। जमीन को जनता बेचा सुन जाए, रही है। वक्त पे मैं मॉल आपसे बनाए। पूछ रही सबने हूँ सुना है कि निगत आप अब्बास को स्पेसिफाई बोलते कर हुए। दो ना कि बेचारी मॉल वक्त नहीं क्या यही नहीं बनाओगे। जानती, आप वक्त का स्पेसिफाई कर मकसद दो क्या कि यही नहीं स्कूल जानती, बनाओगे। इसलिए आप बोले जा रही स्पेसिफाई है। कर दो बोलिए, चलिए अस्पताल और चिल्लाइए, बनाओगे। आप चीखिए स्पेसिफाई कर और दो चीखिए महिलाओं की और सुरक्षा के लिए चीखिए वहाँ पर और सेंटर्स चीखिए। बनेंगे। आप expose हो स्पेसिफाई गई हैं। क्यों नहीं करते आप हो? expose हो गई पढ़ मैडम। के आइए मैडम, आपके क्लॉज में चलिए, चले ठीक लिखे है, अब मॉल पढ़कर बनाना आइए, है। अपनी मॉल खबर बनाना आइए, है। पढ़कर आइए। कम से कम ऐसी बहस हो, लोगों को समझ में आए, तू तो मैं कि नहीं। अनुराग भदौरे जी, सीधे आपके पास आते हुए, हाँ बिल्कुल, अब मैं अनुराग का सवाल ले लेती हूँ, फिर आप बोलिएगा। अनुराग भदौरे जी, अगर लोगों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचकर उनको समझाना चाह रही है, मुसलमानों को, कि ये कानून आपके हक में है, तो उसको लेकर भी आप लोग राजनीतिक चश्मे से कि हाँ अब इनको जरूरत आन पड़ी, और ये तो अच्छी बात है ना, गरीब मुसलमानों का अगर भला हो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया कि भाई इसमें बदलाव करो, ये लोगों के हक में नहीं है। वो अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर वो भी आंखों को क्यों चुभ रहा है? मोदी सरकार जो करेगी उसमें कमी निकालने की आदत, क्या यही है राजनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। बिल्कुल इन्होंने किया है कि इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, तो क्या सबको अभी मुझे बोलने दीजिए। देखिए, अभी मैं बीच में नहीं बोला, फिर ऐसे कैसे होगा? फिर मैं नहीं बोलने दूंगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने रोजगार देने की बात की थी, क्या रोजगार इन्होंने दे दिया? बेरोजगारी बढ़ गई। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे, देश में महंगाई कम कर देंगे, क्या कम कर दिया? तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमने तो मुसलमानों के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, मुसलमान क्यों गरीब रह गया? तो भैया हिंदू क्यों गरीब है? क्या हिंदू गरीब नहीं है? आप तो आपकी जिम्मेदारी बात है, हिंदू क्यों गरीब है? मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू क्यों गरीब है? ये सवाल आपसे जब पूछा जाएगा तो आपकी पोल खुल जाती है कि हिंदुस्तान में हिंदू क्यों गरीब है? मुसलमान गरीब, हिंदू गरीब, यहाँ पे सिख गरीब, ईसाई गरीब, यहाँ हर व्यक्ति गरीब। क्यों चिल्ला रहे? देखिए, ऐसे आप नहीं बोल पाएंगे, फिर मैं बोलूंगा। मैंने आपको बोलने दिया तो आप फिर इसका मतलब ये नहीं। अच्छा, अब आप बोल के दिखा देंगे क्या? अब आप बोल के दिखा देंगे? ऐसे नहीं होती डिबेट, ऐसे नहीं डिबेट नहीं होती। डिबेट करते रहे, मैंने आपको बोलने दिया था, ये तो गलत बात है। ऐसे डिबेट नहीं होती। चित्रा जी, मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होती डिबेट, ऐसे नहीं होती डिबेट। नहीं, आप बोल के दिखाइए। अब चलिए, आप डिबेट करिए, आप करिए, आप बोलिए क्या बात करके। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या चौकी करते रहते हैं? आपका जवाब होता नहीं है। आपकी बात मैंने सुनी, आप मेरी बात आराम से, अनुराग से, अनुराग कमाल की बात कर रहे हैं आप। वक्त पे बुलाना, हाँ वक्त पे, ऐसे डिबेट नहीं होती। वक्त पे बुलाया गया है बोलने के लिए। बोलिए। क्या मैं 20 सेकंड भी अपनी बात नहीं कहूंगा? आप 40 सेकंड बोलिए। तो फिर बोलने दीजिए। इन्होंने कहा कि यहाँ पे मुसलमान क्यों गरीब रह गया, तो मैं कह रहा हूं कि हिंदू क्यों गरीब रह गया? आपने 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लगा रखा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको गरीब क्यों कर दिया आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने तो राष्ट्रवाद से
से शुरुआत की थी, हम आएंगे राष्ट्र बनाएंगे, और बनाते बनाते आप धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिया आपने। आपने कहा था धर्म की बात करते करते
आप धीरे धीरे मैंने लोगों को पेट कहते खाली पेट छोड़ दिया और रोजी रोटी की बात को से आपने मुंह मोड़ लिया। माने आप किस तरह की बातें करना चाहते हैं समाज के अंदर में? वक्फ बोर्ड पे आ जाइए आप। मैं आता हूं आपसे पूछने सीधी बात। उन्होंने बोला कि आपने सच्चर कमेटी की बात की, मैं तो आपसे सीधा कहता हूं, वक्फ बोर्ड बना रहे थे, आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी में हमने कहा कि आप हमारी राय मानिए, हमारा सुझाव मानिए। क्या आपने विपक्ष का सुझाव माना? आप विपक्ष का सुझाव कब मानते हैं? जब किसान बिल पास हो रहा था, विपक्ष सुझाव दे रहा था, तब भी आपने नहीं माना। फिर किसान बिल वापस लेना पड़ा, ना जाने आपकी उसका जो किसान बिल बनाया था उसकी। अरे लेकिन किसान बिल वापस लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कि किसानों के हक में है, लेकिन हम समझा पाने में कामयाब नहीं हो पाए। वक्फ बोर्ड में भी, वक्फ बिल बनाने में भी इन्होंने जेपीसी बनाई। सबसे ज्यादा यूपी में प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, सबसे ज्यादा यूपी की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, और कई जगहों पर कब्जा है। और अनुराग भदौरिया जी, अगर कल को आपके घर को कह दिया जाए कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो अनुराग भदौरिया अपना कागज दिखाते रहे कि भैया ये हमारा है। इस तरह की व्यवस्था थी, उसको तोड़ने की कोशिश है। सुनिए ना, तो ये बताइए 8.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो किसके मुख्यमंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना। वहां वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो वहां सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन इन्हीं के है ना, भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या कर रहे थे वहां पे? क्या कर रहे थे आप? आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? हम आपसे अच्छा सजेशन दे रहे थे, हम आपका कानून में मदद करना चाहते थे। हम चाहते वक्फ बोर्ड का कानून में आपने जेपीसी बनाई, आप हमारी राय मानते। आपने हमारी राय नहीं मानी, जब मेरी राय नहीं मानोगे, उसके बाद मैं आऊंगी रोहित आपके भी पास आऊंगी। मनमानी करना चाहते हो, ठीक है, प्रवेश जमीन कब्जा करना चाहते हो, आपने ऐसा कानून बनाया जिससे आप जमीन कब्जा कर लेंगे। आपने अधिकारियों को पावर दे दिया, कब्जा कर लेंगे। 40,000 से ज्यादा मामले तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ मामले चल रहे हैं। 40,000 से ज्यादा मामले, 40,000 से ज्यादा मामले। सरकार है यहाँ पे, आपका कमाल किया। विपक्ष में हम बैठे, सवाल उनसे पूछना चाहिए, तो आपका चेहरा मेरी तरफ आता है, आपका चेहरा उधर जाना चाहिए। तो कमाल है भाई। सवाल विपक्ष से होगा कि सत्ता पक्ष से होगा? आप बताइए। तो अपनी आप बताइए, पत्रकारिता में सवाल किससे पूछा जाएगा? विपक्ष से, सत्ता पक्ष से? मिलाने के लिए अनुराग भदौरिया के हाँ में हाँ मिलाने के लिए तो नहीं बुलाया मैंने, आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बुलाया है। अगर आप इस गलत फहमी के साथ स्टूडियो में आए हैं तो आप जान सकते हैं अनुराग भदौरिया जी, हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बैठी हूँ, सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ। शुरुआत शाजिया से की, फिर नगद की बारी आई, फिर आपकी बारी आई। ठीक है, अनुराग भदौरिया को गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि उनके हाँ में हाँ मिलाने की प्रवेश चौधरी। ठीक है, ओके हो गई आपकी बात, प्रवेश जी को बोलने दीजिए। चित्रा जी वो कह रहे हैं गरीब हिंदुओं का भला नहीं कर पाए, गरीब मुसलमानों का क्या भला करेंगे? चित्रा जी, हम सर्वे भवंतु सुखिना वाले लोग हैं, तो संपूर्ण समाज की तरक्की की बात करते हैं, और यही कारण है कि 1 करोड़ सुझाव वफ्द में आए, 1 करोड़ से ज्यादा, बिल्कुल 25 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, और उस चर्चा के परिणाम स्वरूप एक कानून आया। और कानून आया किस लिए? ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल हिंदुओं का विषय नहीं, 9,000 से ज्यादा केसेस इस वफ्द की, जो ये सारा जो चल रहा था, इसमें मुसलमानों के हैं। 2013 से पहले चित्रा जी 18 लाख एकड़ के करीब जमीन इनके पास थी, वफ्द के पास। अचानक 2013 के बाद 49 लाख एकड़ जमीन किसके पास आ गई? वफ्द के पास आ गई। यानी इतनी जमीनों का इजाफा कैसे हुआ? इसका मतलब कानून में लैंड माफियाओं के लिए एक अधिकार क्षेत्र दिया गया, उनके लिए कुछ चीजें दी गई, इसीलिए हुआ ना। और ये हुआ किस लिए? 2013 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार इसलिए लेकर आई क्योंकि उसके बाद चुनाव थे। 123 संपत्तियां दिल्ली की, हमने कोर्ट में केस किया, 123 दिल्ली की संपत्तियों को एक चुटकी में मनमोहन सरकार ने ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दी, जिसपे जो सरकार की संपत्तियां थी उसके लिए हिंदू समाज लड़ा, उसमें जीते, विजय हुई। यही नहीं, 2013 के अंदर गुरुग्राम के अंदर एक बड़ा पार्क था, उस पार्क पे कह दिया वक्फ की संपत्ति है। अरे उनका नाम है विश्व हिंदू परिषद है, तो वो हिंदू समाज को लेकर आएंगे। उनका नाम है विश्व हिंदू परिषद है, ऐसी बात करते हैं जैसे हिंदू नाम है विश्व हिंदू परिषद है। हम लोग क्या है, मतलब आप हमारे हिंदू भाई को अपमान कर रहे हो, आप खड़े हो यहाँ पे, आप कह रहे हम लोग, आप अकेले हिंदू है क्या? नहीं, आप कह रहे हम लोग, आप अकेले हिंदू है क्या? हम लोग यही आपकी मानसिकता गलत है, यही आपकी आप देश के साथ नहीं हो, आप बीजेपी के साथ हो, हम राष्ट्र के साथ हैं, यही फर्क है हमारे आप में। आप बीजेपी के मुस्लिम हमारे लिए मुसलमान भी उतना ही प्यारा है जितना कि हिंदू है, और हमारे लिए मुसलमान भी उतना प्यारा है जितना कि सिख बौद्ध ईसाई है। हमारे लिए कोई नहीं, अगर आप साथ मिलकर लड़ोगे तो देश आजाद होता। एकम सत विप्रा एक सेकंड आपको दिक्कत है, वोट बनाया अनुराग भदौरिया, उससे दिक्कत नहीं है, कैसे हो सकता है? ये ऐसे कैसे हो सकता है? विश्व हिंदू परिषद में हिंदू लगा हुआ है तो दिक्कत है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड में मुस्लिम लगा हुआ है तो फिर
यहाँ पर बड़ा अच्छा है, ऐसे नहीं हो सकता है। एक एक करके प्लीज ये सैयद जमात एक एक करके समझ नहीं आएगा। आराम से एक एक करके अपनी बात रखेंगे आराम से, एक एक करके। छोटी सी बोल दे, सनातनी छोटी सी लाइन बोल सनातनी है, सनातनी। सारे लोग बोलेंगे कैसे हो पाएगा, सारे लोग बोलेंगे प्लीज आराम से एक एक करके। ठीक है, एक एक करके जय सिया राम। अच्छा, सीता का नाम ले, माँ सीता का नाम लेने डरे, नहीं बोल सकते। बोलो जय सिया राम, आपके लिए बोलो जय सिया राम, बोलो राधे राधे, बोलो जय हरे कृष्णा, बोलो हर हर महादेव, सीता के लिए एक करके ऐसे कैसे डिबेट होगी? धर्म के नाम पे एक सेकंड, ऐसे नहीं डिबेट हो सकती प्लीज। एक एक करके कोई टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई टीवी स्क्रीन पर एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, कोई दिखाई नहीं दे रहा है प्लीज। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरा ये सवाल है, देखिए वो विश्व हिंदू परिषद है, उनके नाम में ही हिंदू परिषद लिखा हुआ है, तो अनुराग भदौरिया जी, और यहाँ पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, नाम में ही मुस्लिम लिखा हुआ है, तो फिर हिंदू की बात कर रहे थे, मुसलमानों की बात कब की इन्होंने? वक्फ बोर्ड की बात कब की इन्होंने? मैं हिंदू की बात करूंगा, हिंदू की बात की, हिंदुस्तान की ठीक है, उससे आगे की बात से जमात की बात रह जाएगी। एक एक करके प्लीज, एक एक करके बात रखेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक एक करके अपनी बात, एक एक करके। रोहित जल्दी से आप अपनी बात रखिए, उसके बाद सैयद जवाद में फौरन आपकी बात। ऐसा है, मुसलमानों तक पहुंचना पड़ रहा है ना समझाने के लिए सरकार को। मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट में मुसलमान भाई बहनों के सबसे बड़े रहनुमा रहे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी ने छाती ठोक के कहा था, जल्दी कानून बनाइए मनमोहन जी, नहीं तो हमारी राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर वक्फ की संपत्ति को भूमाफिया कब्जा करके बड़े बड़े अपार्टमेंट बना रहा है, जिसकी चाहत कांग्रेस की प्रवक्ता बहन निघत आवास भी रखती हैं। तो लालू यादव ने छाती ठोक के मनमोहन सिंह से चिरौड़ी किया था, और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लालू यादव के सपना को, मुसलमान भाई बहनों के प्रगति के मार्ग को बढ़ाने के लिए पूरा कर दिया, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में, कांग्रेस के मित्रों के पेट में और लालू जी के दल के कार्यकर्ताओं के पेट में पानी काहे नहीं पहुंच रहा है? लालू यादव का सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं, लालू यादव का सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। लोकतंत्र है, काहे नहीं करेंगे? आपकी अगर कोई आवाज लालू जी के इतने खैरख्वाह बीजेपी के लोग कब से बनने लगे? सरकार स्वीकार करेगी तो इसमें क्या आपत्ति है? लालू जी के खैरख्वाह इतने बीजेपी के नेता कब से बनने लगे? व्यापार का संचालन कर रहे हैं भदौरिया जी, अपने अपनी बारी में आराम से नहीं बोल रहे, मैंने बोला क्या ये बात रह जाएगी प्लीज अपनी बारी में। कालाबाजारी हुआ, अरे मैं चुप्पी तो हूँ, रोकने का काम किया, तो मैं चुप्पी तो हूँ, वो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा आपको रोका, मैंने आपको कहा रोका भाई, बदतमीजी छोड़िए। अरे मैंने रोका ही नहीं, मैंने रोका ही नहीं आपको। आराम से ठीक है रोहित, आपकी बात खत्म हो गई, सैयद जवाद ठीक है हाँ जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए सैयद जवाद, वो शांति से बैठिए। हाँ ठीक है, बोले जल्दी से। हाँ पसमानदा, गरीब, पिछड़ा, आगा खानी, बोहरा, मुसलमानों की चिंता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की है, ये चिंता कांग्रेस पार्टी ने 50-55 सालों तक सत्ता में रहने पर नहीं की। आपका वोट बैंक पैर के नीचे से जा रहा है, आप घबरा गए हैं। अखिलेश जी 2027 में भी विपक्ष में बैठेंगे। ठीक है, सैयद जवाद को लेकर आइए स्क्रीन पर। मुसलमान जाग चुका है, ठीक है सैयद जवाद जी, अब गरीब मुसलमानों के हक की बात अगर मोदी जी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई? आप लोगों को स्वागत करना चाहिए दिल खोलकर,
और फिर उस पर राजनीति, प्रदर्शन, विरोध करना। रहे कोर्ट में मामला भी पहुंच चुका है, तो क्या जरूरत है सड़क पर उतरकर हंगामा करने की? बताइए। बहुत धन्यवाद। आराम से प्लीज। अभी कोई टिकट की बात नहीं होगी, यहाँ पर स्टूडियो से किसी को टिकट नहीं मिलता है। प्लीज स्टूडियो में सैयद जवाद को सुनिए। सैयद जवाद प्लीज आराम से प्लीज आराम से। चिल्लाते रहते हैं, ढेला नहीं मिलता। अरे स्टूडियो से किसी को टिकट नहीं मिलेगा, सैयद जवाद को बोलने दे प्लीज, ऐसे नहीं हो सकती। रोहित प्लीज, शाहजहा जी प्लीज, रोहित प्लीज, सैयद जवाद उनको बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए। देखिए, अगर मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रही होती कांग्रेस पार्टी 2013 में, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। प्रधानमंत्री जी ने गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यहाँ पर निगत को भी सुन के आज मुझे अफसोस हुआ। उनका कॉर्पोरेट बनना चाहिए। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे का बैकग्राउंड है वो निकल के आ जाता है। फिलहाल कांग्रेस का चरित्र ऐसा नहीं। मुझे अफसोस हुआ, मुझे ऐसा, सुनिए, आपने कहा मॉल बन जाए, नहीं, आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट, एक सेकंड, आप अभी भाजपा से आई हैं, आप भाजपा से कांग्रेस में आई, अरे आप अभी कांग्रेस ज्वाइन करिए, भाजपा से आई है, तो कभी कभार आपका जो भाजपा के अंदर का प्रेम है वो निकल जाता है। आप तैयारी करके आइए। मैं इसलिए कह रहा, अभी बोला आपने दूसरी सबसे बड़ी, आपने कहा है उन्होंने कहा है, लेकिन वो किस पार्टी में थी, फिर किस पार्टी में आ गए, क्या जरूरत है? ठीक है, अरे आपको मैं लगातार बोलने लगूंगा, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। आप मेरे बारे में झूठ बोलेंगे, मैं नहीं कह रहा, आपने बोल दिया या आपसे धोखे से निकल गया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप रिवाइंड कर लीजिए, रिवाइंड करवा लीजिए, कराइए, चैलेंज करवा लीजिए, और रिकॉर्ड चैलेंज करती हूं। बिल्कुल करवा लीजिए। बोला पब्लिक पर्पस उन्होंने रेट फाइल करा, इन्होंने क्लॉज में क्यों नहीं डाला कि सिर्फ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, मॉल नहीं बनेगा? झूठ बोल रहे हैं दोनों, सबने सुना। आप झूठी हैं। आराम से प्लीज, ऐसे नहीं हो सकता। आराम से, ठीक है, आराम से। पर्सनल टिप्पणी नहीं, ये कोई बात नहीं हो। डिबेट कैसे होगी भाई? डिबेट कैसे होगी? ऐसे एक सेकंड सर, एक सेकंड, किसी की आवाज नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि कौन किस पार्टी में था और बाद में कौन किस पार्टी में ज्वाइन किया, ये हमारा मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा है वक्फ कानून जो लागू हो चुका है और उसको लेकर जगह जगह जो विरोध हो रहा है। प्लीज एक सेकंड, इन दोनों लोगों को दिखा दीजिए आप। एक सेकंड सैयद जवाद, एक सेकंड, सुनिए मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, आपको ही मौका। एक सेकंड प्लीज सैयद जवाद, मेरा एक शाहजहा जी प्लीज, ठीक है, एक सेकंड, मेरा ये कहना है प्लीज मैम, सैयद जवाद, एक सेकंड प्लीज, शाहजहा जी, सैयद जवाद, मेरा ये कहना है, एक सेकंड, मैं यहाँ पर किसी के समर्थक नहीं हूँ, लेकिन सैयद जवाद, मेरा ये कहना है, हम किस पार्टी में थे, किस पार्टी में गए, आपका कोई ठिकाना है? आज आप यहाँ हैं, कल को कहाँ जाएंगे? गारंटी के साथ नहीं, प्लीज। मुझे लगता है टीवी स्टूडियो की एक सेकंड एक मर्यादा होती है और मुद्दे पर हम मुद्दे पर वक्त पर आप बात कर रहे हैं ना। कोई कह रहा है कि मॉल बन जाए, सुन लीजिए, क्या बात हुई? आपकी जमीन सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, उन्होंने कहा था कोई क्लॉज क्यों नहीं बनाया है ताकि ये जमीन ऐसे लोगों को नहीं। मैंने सुना था मुद्दे पर उनको मदरसा। आप मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। जब आप भाजपा में थी तब भी हम आपका विरोध करते थे। जब आप भाजपा में थी हम खूब विरोध करते थे और भाजपा की मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, सुनिए, ये सर्टिफिकेट सुन लीजिए, सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाएगा किसी को। एक बार दूसरी चीज कह रहा हूँ, 10 बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप ही बोलिएगा। मुझे तो मौका ही नहीं दिया तो आपने ऐसा बोला, अब क्या वो क्लैरिफाई कर रही है? बोल लीजिए, रोहित प्लीज बोलिए। आप चलिए क्लियर कर दीजिए क्या बोला। चलिए, मुझे हो सकता है गलती हो गई, सबको आप बता दीजिए क्या बोला। चित्रा जी आप बता दीजिए क्या बोला था। चित्रा जी जल्दी से आप बोले, जल्दी से बोलने दूंगी उनको। लगातार बोली, जब मैं बोल रही थी लगातार बोला, चली जाइए आप कि इन्होंने बोला कि स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, मदरसा बनाइए, और आपने क्यों नहीं डाला
बनाएंगे, मैं भेजूंगी। अच्छा ठीक है, बेशरम, बेशरम है आप, बेशरम है आप। इनको मदरसों की चिंता होने लगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही कि मदरसों की बात जिक्र क्यों नहीं करा, इनको मदरसों की चिंता होने लगी। माइनॉरिटी का बजट आपको पता कितना है? गरीब मुसलमानों की चिंता हो रही है। 5,000 करोड़ रुपए का बजट है माइनॉरिटी का, वो भी खर्च नहीं हुआ। 5,000 करोड़ रुपए का कितना शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं माइनॉरिटीज की, चलिए बता दीजिए। मुसलमानों को मिलने वाली मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद कर दी, उस पर बात नहीं कर रहे। पढ़ो प्रदेश करके स्कॉलरशिप हुआ करती थी मुसलमानों की, वो बंद कर दी। गरीब मुसलमानों को मिला करती थी, वो उनका हक था, वो बात नहीं कर रहे उसमें। और अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिजर्वेशन गरीब मुसलमान बच्चों को, पासमानदा मुसलमान के बच्चों को मिला करता था, उस रिजर्वेशन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आज वो बात करने को तैयार होता है, बता नहीं रहा। आप बताइए, पासमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है? चलिए आप टिकट दे दे, सदन पहुंचा दे, है मोहब्बत? बचाने से मोहब्बत आ गई। ये पासमानदा मुसलमानों का कार्ड खेल करके एक भी महिला को, मुस्लिम महिला को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो कर दिया। देखिए अब आप बोलेंगे तो मैं भी लगातार बोलूंगा, चाहे चित्रा जी। हमने सुना आपकी बात सारी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, आप भी भारतीय, आपको भेजे उठा के सदन, चलिए मैं तारीफ करूंगा। आपको नहीं मिलने वाला भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना मुस्लिम महिलाओं की हितैषी है, ना गरीब मुसलमानों की। जब तीन तलाक के मुद्दे पर सरकार फैसला कर रही थी, उस समय भी आप लोगों ने विरोध किया। बिल्कुल करेंगे, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। महिलाओं को जब हक दिलाने की बात हो रही थी, उस समय आप लोग राष्ट्रीय शाहजहां को टिकट दे दिया जाए, ये कोई बात होती है? हर मुद्दे पर आपको अपनी ही महिलाओं के हाथ को आप ताकत नहीं देना चाहते हैं। आप लोगों की ऐसी मानसिकता है, आप लोगों की ऐसी मानसिकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे। अरे आप जलियांवाला बाग की तुलना मत कीजिए। जलियांवाला बाग का क्या मामला और कितना संवेदनशील है, कहाँ लेकर आ रहे हैं उसको, यहाँ पर कहाँ लेकर आ रहे हैं? विरोध होगा, सुन लीजिए। सड़क सदन आपका है तो सड़कें हमारी हैं, याद रखिएगा। और ये ना देखिएगा कि आप सत्ता के अंदर जो चला करें, नाज इतना ना करें, हमें सताने क्या करेंगे सड़क पर? हिंसा करेंगे, हिंसा करेंगे, क्या करेंगे सड़क पर? हिंसा करेंगे जो मुर्शिदाबाद में हो रही है, क्या करेंगे आप? करेंगे संवैधानिक तौर पर का काम कर रहे हैं यहाँ पर। और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें शून्य हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। कोर्ट गए तो हैं, बिल्कुल करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सड़क के ऊपर भी विरोध होगा सरकार का। क्यों नहीं होगा? आप बताइए क्यों नहीं विरोध होगा? कोर्ट में देखिए मामले को। पिछले 11 साल में मोदी सरकार के तमाम फैसलों को लेकर जो संसद से पास हुआ, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक कोई बताइए, एक कोई बताइए जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई हो। सरकार का विरोध होगा, आप लोगों को बिल्कुल होगा। सरकार का विरोध डंके की चोट पर होगा, संवैधानिक संसद भवन भी वक्फ है। ये जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी जमीन वक्फ है, ईडन गार्डन वक्फ है। कहीं तो आप शर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? हर जगह आप दावा करेंगे वक्फ की प्रॉपर्टी का, पलट कर सवाल पूछ लिया जाए तो फिर यहाँ पर बेचारा गरीब बच्चों का रिजर्वेशन जो मिला करता था यूनिवर्सिटीज के अंदर वो खा लिया गया। हाँ, लेकिन बोला नहीं जा रहा, ये कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी? अगर इतना ही मुसलमानों की चिंता थी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। नाम बताइए कौन सी दी है? मौलाना आजाद को सब्सिड्यूम कर दिया गया है 2 और स्कीमों में। क्यों? और नहीं मैं जवाब दे क्यों कर दिया? अच्छा भाई साहब क्यों जवाब दे देंगे? ऐसे नहीं बात बोलने दीजिए आप चुप रहिए। आप 3 प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आपने देखा 2 यहाँ भाई साहब बैठे हैं जो वक्फ की बात नहीं करना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया को हिंदुओं की फिक्र हो गई, बेरोजगारी की फिक्र हो गई, किसानों की फिक्र हो गई, लेकिन मुसलमानों की फिक्र नहीं हुई। ये सैयद जवाद क्या बोल रहे हैं? अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। सैयद जवाद ने क्या कहा कि स्कॉलरशिप बंद हो गई, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। मैं आपको बताऊं, क्या बात कर रहे हैं भाई? महंगाई की बात करना पाप हो गया आजकल, ऐसा समझ में आ रहा है। आप शिक्षा की बात करें, की बात करते तो पाप हो रहा है। 4.5 प्रतिनिधित्व था सरकारी जॉब्स में। अरे आप बताइए, महंगाई बेरोजगारी की बात करना पाप माना जा रहा है आजकल, पहली बार पता चल रहा है। 68% से 79 हो गया है। सुनिए चित्रा जी, पहली बार पता चला कि महंगाई बेरोजगारी की बात कर दी तो पाप कर दिया मैंने, ऐसा लग रहा है। महिला समस्या की बात करी तो पाप कर दिया मैंने। देश की समस्या पे बात करना पाप है। विषय पर डिबेट हो, मुसलमान हिंदू सबकी चिंता कीजिए। लागू हो गया है तो उसी पर डिबेट हो रही है ना, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, वक्त पर रहते हैं, वक्त कानून। आप अपनी सरकार की चिंता करते हैं, आप खुशी जी भी हैं,
कुर्सी जीवी है, आपको कुर्सी चाहिए, चाहे किसी तरह का भी संघर्ष चलता रहे, चाहे कोई भी कानून पास हो जाए, कमाल की बात करें। अरे हम तो कहते हैं आप जेपीसी बनाते तो हमारी राय लीजिए, हम तो राय दे रहे थे आपको, किसान बिल पे भी राय दे रहे थे, लेकिन आप मेरी राय मानते नहीं विपक्ष की। पोल तो सरकार की खुली है, पोल तो सरकार की खुली है, हम तो आपसे बात कर रहे हैं न्याय की, हक की, जो हमें संविधान ने दिया। जेपीसी ने जेपीसी बनाई और जेपीसी में हमारा कोई सजेशन नहीं लिया। अनुराग भदौरिया जी सरकार को ताकत दी है कि जनता के हक में संसद में फैसले किए जाएं। आप लोगों की वजह से जेपीसी बनाई गई, आप लोगों ने उसमें सुझाव दिए, लाखों सुझाव आए सरकार के पास, उसके बाद 24 घंटे से ज्यादा राज्यसभा लोकसभा में बहस होती है, फिर कानून बनता है, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन। ठीक है, एक एक करके अपनी बात करेंगे, एक एक करके एजुकेशन बजट में फर्क होता है। मुसलमानों की अगर आपको फिक्र होने लगी है, अरे सच्चर कमेटी ने क्या कहा था वक्फ बोर्ड को लेकर? हम हमेशा कहते हैं ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सरकारें क्यों नहीं लागू करती? मुसलमानों के हक में सच्चर कमेटी ने वक्फ को लेकर क्या कहा था? क्यों नहीं मानी? हम तो चाहते हैं ना कि अच्छी तरह बनता, कोई बिल बन रहा है अगर तो हमारी राय मानिए ना। नेता ने बात रखी ना, सदन में आपके नेता ने बात रखी ना, सदन में रखी आपकी बात, ठीक है, राय मानते हैं ना, सदन में आपके नेता ने बात रखी। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, ठीक है, सही 10 सेकंड। वक्फ बोर्ड के अंदर वो एक कानून था कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों को जानबूझकर कोई कब्जा करता था, वो नॉन अवेलेबल वारंट इशू होता था उसमें। इस सरकार ने कितने लोगों के खिलाफ इशू हुआ? आपको लोन मिल जाएगा, आपको जो है बेल मिल जाएगी। लोगों के खिलाफ इशू हुआ था? भारतीय जनता पार्टी में जितने भूमाफिया हैं, एक आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी में भूमाफियों को टिकट दिया गया है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। विधानसभा उत्तर प्रदेश 40,000 से ज्यादा मामले, जिनमें 10,000 से ज्यादा मामले मुसलमानों ने दायर कराए। आप मुझे बताइए सैयद जवाद जी, कितने मामले? आपने कहा कि 2 साल का था, कितने लोगों के खिलाफ हुआ? एक आंकड़ा बताइए। बहुत से लोगों के खिलाफ बात कर। अच्छा, बड़े साहब सुन लीजिए, क्या बात मुंबई में बड़े साहब नहीं है जानकारी, सरकार के नहीं है जानकारी, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए। एक बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं देश के, अंदर भी है, उनका जो मकान बना हुआ है। अरे भैया, फिर तो संसद भवन भी आप लोग दावा कर चुके हैं, फिर तो संसद भवन भी बोल चुके हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, फिर तो संसद भवन भी ले जाइए वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर, वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पर ईडन गार्डन भी लेकर जाइए। ये तो हाल हो गया है। वक्फ को लेकर कितनी धांधली चल रही थी इस देश में, और अगर उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है तो उसको लेकर इस तरह का विरोध क्यों हो रहा है? ठीक है, रोहित जल्दी से, उसके बाद मैं आ रही हूँ। अब आपको बता दिया, आपने नाम नहीं लिया, आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने, आपने नाम ले लिया। एक बार उनको बोलो, सुन तो लो। चित्रा जी, इतना संजीदा है ये लोग वक्फ बोर्ड पर कि प्रियंका गांधी वोट डालने भी नहीं आई। इतने संजीदा है वक्फ बोर्ड पर कि राहुल गांधी ने भाषण भी नहीं दिया, वैसे तो देता रहता है। तो ये संजीदा लोग हैं, ये संजीदा नहीं है, ये राजनीति करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड माफिया और सेक्युलर माफिया, मैं कह रहा हूं, लैंड माफिया और सेक्युलर माफिया के खिलाफ संविधानवादियों में जो है, हम संविधान के साथ खड़े हैं, और ये सेक्युलर माफिया के साथ खड़े हैं। ऑर्गेनाइजर का दिखाइए, आप आर्टिकल दिखाइए ऑर्गेनाइजर का, तब तक ये अपनी बात पूरी करेंगे। हाँ, ठीक है। अखिलेश यादव को कहिए भूख हड़ताल करे। चित्रा जी, अखिलेश यादव को कहिए भूख हड़ताल करे। उनसे पूछो, आरएसएस में किस दलित को आपने अध्यक्ष बनाया? आरएसएस में दर्जनों तो बनाया नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष बना है क्या दलित का? कहा जा रहा है वक्फ पर रहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बनाया है, बताइए आप, बताइए ना, बिल्कुल है क्या? नाम बताइए ना, राष्ट्रीय बताइए, अरे राष्ट्रीय बताना। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी में एक दलित को अध्यक्ष बनाकर आप शुरुआत कर दीजिए, उसके बाद आप बीजेपी को दिखा दीजिएगा। घर से शुरुआत होती है ना, घर से शुरुआत होती है ना, घर से शुरुआत। दलितों के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस तरह दलितों के साथ अन्याय किया है, कभी मूंछें नोच ली, कभी घोड़े पे नहीं बैठने दिया, कभी पानी नहीं छूने दिया, कभी लाभ फाड़ रहे थे, उनको घर के दरवाजे से निकालने दिया। दलितों का जितना अपमान देश में हुआ है, आप मत बोलिए। जब एक दलित को या एक आदिवासी को जब राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो फिर क्यों विरोध करने चले आते हैं आप लोग? फिर अब देखें, अभी तो वक्त पर बात हो रही है ना, मुसलमानों की बात हो रही है।
बताइए। वक्त की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है, वक्त की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, वक्त पे बात हो रही है ना सर, वक्त पे आते हैं। दलित की बात कर दो, महंगाई की बात कर दो, बेरोजगारी की बात कर दो, कमाल की बात कर हिंदू की रिपोर्ट है। ऑर्गेनाइजर का निकालिए ना, ऑर्गेनाइजर का निकालिए, बताइए ऑर्गेनाइजर का निकालिए, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, ऑर्गेनाइजर का निकालिए। नहीं, आप ऑर्गेनाइजर की साइट पर जाकर निकालिए, ऐसे तो बोल कर निकल जाएंगे आप, ऐसे नहीं चलेगा ना सर, बोल कर आप निकल जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, आप ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट निकालिए ना, आप ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट, दूसरे की नहीं, ऑर्गेनाइजर का आपने जिक्र किया, उसकी रिपोर्ट निकालिए। रोहित जल्दी से निगत, उसके बाद में आ रही है। ठीक है, हाँ हाँ। किसी की बात कोई सुन नहीं पा रहा है देश में, इस चैनल पर जो हम लोग हल्ला हुल्ली कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, दलित आप भी तो इतना हल्ला किए बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, और इंदिरा गांधी और नेहरू जी को, सुनिए ना, भारत रत्न की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने दिया। बात भी आप ना करिए, एक मिनट, इसलिए रुकिए ना, आए आपके पास आप लोग बात दिया बाबा साहब के बारे में अपशब्द कहने वाले लोग, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ना ले, बाबा साहब का नाम ना ले, लोगों ने पुतले जलाए, आपका जलाए, शोभा नहीं देता, आपके मुंह से शोभा नहीं देता, बाबा साहब का नाम बोलिए जय नहीं, बाबा साहब का नाम आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। चुप रहिए, चुप रहिए, बाबा साहब का नाम मत लीजिए। अपमान करने वाले बाबा साहब का नाम अपने मुंह से लेते हो। बाबा साहब का नाम के लिए आप सब बोले वाले, बाबा साहब का नाम मत लीजिए। बाबा साहब का संविधान बदलने चले थे, लेटरल भर्ती करने चले थे, आरक्षण खत्म करने चले थे, बाबा साहब का आरक्षण पे आपने नजर गड़ा रखी है। बाबा साहब ने अधिकार दिया है दलितों को, और उस पे आप उस पे नजर गड़ाते हो लेटर भर्ती करके। बोलिए मत, बाबा साहब का नाम मत लीजिए। आराम से अरे बाबा साहब का नाम मत लीजिए। सैयद जबाल, बाबा साहब का नाम निगत आ रही है। अच्छा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। निगत कुछ कहना चाहते हैं? हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ी है, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ी है, आप क्यों खिसिया रहे हो? एक बार उनकी बात हो जाए, क्यों खिसिया रहे हो? प्लीज। अरे झूठ आप बोल रहे हो, बाबा साहब की बात कर रहे हो, बाबा साहब के संविधान को मानते हो? अनुराग जी, आपके बगल वाले को बोलने का मौका दे दें। आरक्षण खत्म अनुराग जी, इनको बोलने का मौका, आप अनुराग को चुप कराकर बोल लीजिए, वो तो चुप होंगे नहीं। हाँ, बस एक बार। बहुत देर से इंतजार किया है, जब मैं पहले भी बोलना चाह रही थी निगत जी के सवालों पर, आपने मुझे निगत जी ने बोलने दिया था। संविधान की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 300A क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। और आपको मालूम है वक्फ के सेक्टर 40 की बात कर रही थी ना, वक्फ सेक्शन 40 की, उसमें क्या कहा गया है? उसमें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है कि किसी भी तरह से आप कोर्ट्स नहीं जा सकते हैं, यानी कि कोर्ट्स नहीं जा सकते हैं, सिर्फ रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं। यानी कि वक्फ ट्राइब्यूनल में जो भी लोग मजलूम लोग फंसे हुए हैं, जो मुकदमा कर रहे हैं उनके खिलाफ वकील। ऐसे तो नहीं होगा ना, चुप रहिए, बोलने दीजिए। ट्रिब्यूनल सरकार चला रही है, थोड़ा बदलाव कर दी तो अगर सरकार ही वक्त चला रही है, अगर सरकार ही वक्त चला रही है तो फिर बदल दिया तो फिर क्या दिक्कत हो गई? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। गजब बात है। कैसे बदतमीजी से बात नहीं, ये मैंने कौन सी, मैंने जल्दी से अपनी बात पूरी करें, आराम से अपनी बात पूरी चला कौन रहा है? एक बार इनकी बात पूरी हो जाए, ट्रिब्यूनल चल रहा है, बात पूरी हो जाती है जल्दी से। ट्रिब्यूनल कौन चला रहा है? अरे जब ट्रिब्यूनल भी सरकार ही चला रही है तो उसमें परिवर्तन हो गया तो फिर जमीनें कैसे ले ली जाएंगी जब सब सरकार के पास था? ऐसे झूठ नहीं फैलाते हैं सैयद जबाल जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड रोहित प्लीज, इधर निगत बोलिए। सुनिए, बोलिए, बिल्कुल नहीं। सुनिए, जब मैंने आर्टिकल 300 की बात की ना, सेक्शन 40 से कंपेयर किया, बोलती बंद हो गई, घूमने लगे, बता रही हूं। अभी इनके राज्यपालों को क्या कहे? राज्यपालों के बारे में क्या कहे? सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपके राज्यपाल आप निगत को बोलिए, बहुत देर से ये चुप है, इनको बोलने देते हैं। हो गई सबकी बात हो गई। निगत आप इनको बोलने देते हैं। हाँ ठीक है, आराम से निगत को बोलने देते हैं। इनके सवाल पर मैं बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। प्लीज शाजिया में आपके सवाल का जवाब नहीं, चित्रा जी ये गलत बात है। मैं स्टूडियो में तो ऑडियो डाउन नहीं करवा सकती ना। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बात करके। आर्टिकल मैं बताती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास वो आर्टिकल है कि कोई मैटर्स में इंटरवीन कर सकते हैं। तो आप झूठ बोल रही है। पहली बात दूसरे ये रिपोर्ट, ये मुसलमानों के लिए बात करें, मैं रिपोर्ट दिखा रही हूँ। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, लगातार ये किस प्रकार
प्रतिशत बढ़ गया है। आप सवाल का जवाब दीजिए ना, मुसलमानों की बात कर रही है। आप सियासी बुलबुला बन के रहे। समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है, एंटी मुस्लिम पार्टी, एंटी सरकार है, झूठी पार्टी है जिससे लगातार स्कूलों को बंद कराए, हाई एजुकेशन को बंद कराए। ये इन्हीं की रिपोर्ट एक सेकंड, मेरा एक सवाल है, प्लीज एक सेकंड, प्लीज शांति, एक सेकंड, अनुराग जी, एक सेकंड, मेरा एक सवाल, प्लीज, मेरा शो है, थोड़ा सा मेरा भी ख्याल कर लें। एक सवाल तो पूछने दें, अनुराग भदौरिया जी, मेरा ये सवाल है, 2022 में जब कृषि कानूनों को लेकर देश भर में जिस तरह की स्थिति थी, सरकार को वापस भी लेना पड़ा था, माना गया था कि इससे सरकार को बहुत नुकसान होने वाला है। 2022 में मुजफ्फरनगर में जिस दिन वोट पड़ रहे थे, मैं वहीं पर थी, और वहां पर जब सवाल पूछे गए कृषि कानूनों को लेकर, मुजफ्फरनगर जहां से राकेश टिकैत जैसे नेता आते थे और जहां पर बहुत बड़ी बेल्ट है किसानों की, वहां पर जब वोट पड़े थे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, किसानों के मैटर पर भी वहां की जनता ने जब रिजल्ट आए थे तो बीजेपी पर ज्यादा भरोसा किया था। मेरा ये सवाल है कि आप लोग इस मुद्दे को आगे उठाते हैं, लेकर जाते हैं, बेरोजगारी, रोजगार, ये वो दुनिया भर का, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनता क्यों चुनती है? वो क्या ये बताती है कि आपके मुकाबले उन पर भरोसा ज्यादा है? बिल्कुल भरोसा। 43 सीटें मिली हैं लोकसभा में, बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश की वजह से आज इनकी सरकार बनने से रुक गई है, ये अल्पमत में आ गए, 240 मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, और जो बीजेपी को बर्बाद करता है वो वक्फ बिल पास करवा रही है, कमजोर सरकार वक्फ बिल कैसे पास करवा लेती है? अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता है बोलने के लिए, हाँ, थोड़ा अरे मेरा सवाल इतना भी नहीं चुभना चाहिए आपको, ठीक है, इतना भी नहीं चुभना चाहिए, इतना नहीं चुभना चाहिए आपको। जीत के आए उत्तर प्रदेश से, जनता का आशीर्वाद मिला है, बिल्कुल, जनता ने आशीर्वाद दिया है, 2022 विधानसभा की बात कर रही हूँ, उस समय किसान कानून के मामले में लग रहा था सरकार चली जाएगी बीजेपी की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अनुराग भदौरिया जी, मेरा ये सवाल है, रोजगार का मुद्दा अहम है, महंगाई का मुद्दा अहम है, किसान का मुद्दा अहम है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी अहम है, लेकिन जब चुनाव आते हैं 21 राज्यों में इनकी सरकार है। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा वकालत कर रहे हैं, मुझे तो उनसे लड़ना है, लड़ना आपसे पड़ रहा है। अरे आपने सवाल पूछा, जवाब तो ले लीजिए। तो बीजेपी को लेकर इतना ऑब्सेशन है, मैं क्या कर सकती हूँ? अब मेरे सवाल में भी आपको बीजेपी अगर नजर आ जाए तो मेरी गलती तो है नहीं। सवाल पूछा, मेरे सवाल में अगर आपको बीजेपी नजर आ जाए तो मेरी क्या गलती है बताइए? जवाब ही नहीं पूछ रही। अरे रुको, अब मेरे सवाल में आपको बीजेपी नजर आए, मेरे सवाल में जवाब तो ले लीजिए। आप रनिंग कमेंट्री करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? आपने सवाल पूछा, जवाब नहीं ले रहे हैं। फिर से मोदी बने ना तीसरी बार प्रधानमंत्री, फिर से बने ना, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, और जनता ने चुना है कि बड़े बड़े फैसले लिए जाए। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि 100 दिनों के अंदर सरकार के 100 दिनों के अंदर वक्फ बिल पर लिया गया ये बहुत बड़ा फैसला है। वो परेशान, आप 4 लोग बोलोगे तो कैसे जवाब देंगे बताइए? आप सवाल ले लीजिए ना, आप सवाल लीजिए। आपने जो सवाल पूछा, पीड़ित बताना अपने आप को छोड़ दीजिए, ये पीड़ित बताना छोड़ दीजिए सर, अच्छा नहीं लगता है। आप किसी को बोलने नहीं देते हैं और खुद को पीड़ित बताते हैं सर, ये तो ठीक नहीं है। आपने कहा जब कुछ समझ में नहीं आता है, जब पोल खुल जाती है ना तो एंकर को ब्लेम करो, मीडिया को ब्लेम करो। जब खुद की पोल खुल जाती है, जब पोल खुलती है, चोरी पकड़ी जाती है ना तो मीडिया गलत है, खुद बोलने नहीं दे रहे, चोरी पकड़ी गई है। अरे ये अल्पमत की सरकार वक्फ बिल तो कैसे पास करा लेती है? अयोध्या में भी प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, इनको क्या मिला? अलमत की सरकार, हमें मिला आशीर्वाद, 43 सीटें, आपको मिली 33 सीटें। इसलिए प्रभु राम का सम्मान करो, उनके बच्चों का सम्मान करो, धर्म के नाम पे राजनीति मत करो, राजनीति में धर्म लेके आओ। आप प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते हो। प्रभु राम ने कहा कि मेरे बच्चों की बात करो, उनके अधिकार की बात करो, जो आपने नहीं किया, हमने उनके अधिकार की बात की, उनके बच्चों के लिए लड़ाई लड़े। एक बार सही जवाब की बात हो जाए, ठीक है, वक्त कम है, जल्दी से सही जवाब, ठीक है, आराम से। आपने जो सवाल करा था, मैं वहीं लौट करके आता हूं। आपने बात करी ऑर्गेनाइजर की, बाकायदा द हिंदू के अंदर पूरा एक आर्टिकल लिखा है उसमें। अरे ऑर्गेनाइजर का आप कर रहे हैं, उन्होंने वापस ले, मैंने इसीलिए कहा पहले बता दिया कि उन्होंने वापस ले लिया, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, उस पर बात कर रहा हूं। जिसका
नाम ले उसी की बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे फिर तुम्हें बहुत सारे रिकॉर्ड दिखा दूंगी। आराम से सही जवाब, सही जवाब, कार्ड है वो आपके ऊपर है, 2 रेंज ऊपर है। अगर मैं बोलता रहूंगा तो लगातार बोल नहीं पाएंगे। सड़क पर उतरकर क्या करेंगे? दूसरी चीज, हिंसा हो रही है, उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड अगर बोल रहा है कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो हिंसा हो रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर हिंसा का समर्थन आप पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाएंगे, आप पुलिस की गाड़ियां जलाएंगे। पश्चिम बंगाल में कहां से आती है इतनी हिम्मत? कहां से आती है इतनी हिम्मत? पुलिस वालों पर पत्थरबाजी आती कहां से है इतनी हिम्मत? कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं पुलिस वालों के ऊपर? के नेता ने पुलिस वाले का गिरबान पकड़ लिया था, वो विधायक दिखाया आपने। जेल जाना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। कौन से विधायक है? बताइए नाम, बताइए कौन विधायक है? नाम बताइए कौन विधायक है? नाम बताइए, नाम बताइए। हिम्मत कहां से आती है सरकार के बारे में, पुलिस पत्थरबाजी प्रशासन के बारे में सुप्रीम हिम्मत कोर्ट कहां से आती है कि उत्तर प्रदेश में कोई जो पत्थरबाजी करेंगे और फिर कहेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस कोर्ट में मामला है, 20 याचिकाएं। भाई चित्रा जी, आप तो बोलने नहीं देंगी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे। अरे नाम बताइए, अरे मैं बात बता रहा हूं, आप देख लीजिए कौन सा विधायक है? ऐसे तो क्या नहीं निकलेंगे ना, ऐसे विधायक फिर वही तमाम ऐसे विधायक। ये गलत बात है, ये गलत बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कॉलर पकड़ेगा उसको उसका दंड मिलना चाहिए। पुलिस वालों के ऊपर उत्तर प्रदेश में जो न्याय व्यवस्था है वो ध्वस्त है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? धन्यवाद। चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 20 याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर हैं। सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सड़क पर उतरकर कुछ उपद्रवी तत्वों की ओर से हिंसा का जो सहारा लिया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फ कानून को लेकर देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के एक बड़े तबके को डर इस बात का है कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने से वक्फ की संपत्ति छिन जाएगी, उन्हें बेच दिया जाएगा। ये उनके धार्मिक अधिकारों पर आघात है। कुछ लोग उकसावे वाला बयान देकर इस डर को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा। शायद इन्हीं उकसावे वाले बयानों का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा हुई और वहां तनाव का माहौल बन गया है, जबकि सरकार की दलील है कि मस्जिद और कब्रिस्तान छीनने के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। सरकार सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दे रही है कि नया वक्फ कानून लागू होने से मुस्लिम समाज के गरीब पसमानदा लोगों को फायदा होगा और जमीन पर कब्जा करने वालों का दबदबा कम होगा। लेकिन इन दलीलों के बावजूद विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। मौजूदा प्रदर्शन को 2019 के नागरिकता संशोधन कानून सीएए विरोधी प्रदर्शन की दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसे देखते हुए अगर बीजेपी ने वक्फ को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया है तो एक स्वागत योग्य कदम है। सत्ताधारी पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि वो वक्फ को लेकर मुस्लिम समुदाय की तमाम गलतफहमियों को दूर करे, शांति बनी रहे, इसकी तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।